जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल का क्षमादान किस अनुच्छेद में है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि राज्यपाल का क्षमादान किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल का क्षमादान ये आपके अनुच्छेद 161 में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 161 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में हो जाएंगे। तो सहकारी समितियों का उल्लेख हो जाएंगे 9B में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, यहाँ पर 9B में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि केरल उच्च न्यायालय किस संघ राज्य क्षेत्र का मुद्दा देखता है। बताइए साथियों कि केरल उच्च न्यायालय किस संघ राज्य क्षेत्र का मुद्दा देखता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग लक्षद्वीप के देखते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, लक्षद्वीप का। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर भारत के मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत के मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है। तो भारत के मूल अधिकार ये आपके बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा आप लोग कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है साथियों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए कि रामगढ़ विषधारी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग राजस्थान में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मंदूरे किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि मंदूरे किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग मंदूरे ये कहाँ पर स्थित है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का आप लोग सी लगा रहे हैं, तो आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का कि पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है। चलिए बताइए कि पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि कुक्कू जल संधि कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि कुक्कू जल संधि कहाँ पर स्थित है। तो कुक्कू जल संधि ये आपके न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों मेसेटा का पठार आपके स्पेन में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है यजुर्वेद के उपवेद का नाम है।
बताइए कि यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या होगा। तो यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, धनुर्वेद होगा। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन किस वंश का प्रतापी शासक था। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि हर्षवर्धन किस वंश का प्रतापी शासक था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन जो है ये आपके पुष्यभूति वंश के शासक थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, पुष्यभूति वंश के शासक। अगला प्रश्न है कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। बताइए कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा गुरु हरगोविंद जी के द्वारा जो है अकाल तख्त की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, शेख मुजीब उर रहमान ने किसे जादूगर कहकर संबोधित किया था। तो शेख मुजीब उर रहमान ने किसे जादूगर कहकर संबोधित किया था। तो साथियों याद रखिएगा गांधी जी को जो है कहकर संबोधित किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों बता सकते हैं। और लगाइए आंसर आप लोग की तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो ना किस वर्ष हुई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी साथियों 1839 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1839। अगला प्रश्न, अदिश राशि कौन है। चलिए साथियों बताइए अदिश राशि कौन है। तो साथियों याद रखिएगा अदिश राशि यहाँ पर घनत्व है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, डी याद रखिएगा घनत्व। अगला प्रश्न, दुर्बल अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो दुर्बल अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों याद रखिएगा दुर्बल अम्ल का पीएच मान जो है क्या हो जाएंगे, तो 3.5 -7 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि जिप्सम किसके अयस्क का नाम है। चलिए साथियों बताइएगा कि जिप्सम जो है ये किसके अयस्क का नाम है। तो याद रखिएगा जिप्सम जो है ये आपके कैल्शियम का नाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, कैल्शियम का नाम होगा। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्व अनुमान प्लेटफॉर्म जो है ना उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन सी कीजिएगा, वाटर वर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू की गई है। तो भारत की पहली साथियों ये महिला कहाँ से आ जा रही। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली जो है ना कहाँ शुरू की गई है। तो साथियों याद रखिएगा इंदौर में, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भूगर्भ शास्त्र का जनक कौन है। बताइए कि भूगर्भ शास्त्र का यहाँ पे जनक कौन है। तो याद रखिएगा जेम्स हटन है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जेम्स हटन। अगला प्रश्न, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग यह कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे, तिरुचिरापल्ली में हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। बताइए आप सभी लोग कि थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे साथियों, SET यानी सेट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जागड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जागड़ा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा जागड़ा उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, विश्व जैन ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैन ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा विश्व जैन ईंधन दिवस मनाई जाती है
10 अगस्त को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 10 अगस्त को मनाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, चंबल की सहायक नदी है। बताइए साथियों कि चंबल की जो है सहायक नदी कौन सा है। तो चंबल की सहायक नदी हो जाएंगे यहाँ पर क्षिप्रा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग जो है बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्षिप्रा होगा। अगला प्रश्न, भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है ना किसे जो है कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है। यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, चित्रकूट जलप्रपात हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बाइराइट्स भंडार कहाँ पाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बाइराइट्स भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह पाई जाती है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आता है कि शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल का क्या कारण है। तो शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल का क्या कारण है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल का क्या कारण हो जाएंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, म्यांमार के बंदरगाह का क्या नाम है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, म्यांमार के बंदरगाह का क्या नाम है। तो म्यांमार के बंदरगाह का नाम है साथियों सितवे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, सितवे हो जाएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि समानता का अधिकार वर्णित है। बताइए आप लोग कि समानता का अधिकार वर्णित है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक विधान परिषद सदस्य संख्या किस राज्य में है। तो सर्वाधिक विधान परिषद सदस्य संख्या किस राज्य में है। तो साथियों याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा बीबी गिरी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, बीबी गिरी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का जिक्र है। तो किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का जिक्र है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग अनुच्छेद 89 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 89 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी लोग इन प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप दबा कर जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।